हाय एवरीवन, मैं आप सभी की रनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी के साथ में एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर फिर से हाजिर हो गए। जैसा कि हमारा ये जो चल रहा है ट्रिकी सेशन, छोटा सा 4 से 5 मिनट का ट्रिकी सेशन, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करा रही हूँ। वहीं पर आज मैं एक और छोटी सी ट्रिक लेकर आप लोग के साथ आई हूँ, कैलेंडर की। लास्ट ट्रिक में हम लोगों ने सीखा था कैलेंडर को किस तरीके से रिपीट करते हैं, कैलेंडर कैसे हमारा रिपीट होता है। और आज हम लोग कैलेंडर में एक और छोटी सी प्यारी सी ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जो कि है आप लोगों की यहाँ पर लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब भी आपसे पूछे कि किस तरीके से कैलेंडर में हम लोग लीप ईयर निकालें, सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वो होता है जो 4 साल में एक बार आता है। फरवरी हमारे 29 डेज की हो जाती है, तो हम लीप ईयर कहते हैं। पता कैसे चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा है 1988, कैसे पता चले कि ये साल लीप ईयर था या नहीं? लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देख लो, हो रहा है ना डिवाइड, यानी लीप ईयर। और अभी 2024 बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी लास्ट मंथ चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 24 भी 4 से डिवाइडेड है, यानी ये भी लीप ईयर आप चेक कर सकते हो। फरवरी में 29 डेज, यानी कि जो साल आपका 4 से डिविजिबल होगा वो सभी आपके लीप ईयर होंगे। अब आपको ये निकालना है कि भाई 100 साल में लीप ईयर कितना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, साल दिए जाते हैं, में लीप ईयर कितने हैं हमें वो बताना होता है। तो भाई आप देखो कि 100 साल में लीप ईयर कितने हमें चेक करना है। ठीक है, 100 क्या होता है? एक सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है। जो भी 100 का डिविजिबल है वो सभी सेंचुरी है, शताब्दी है। ठीक है, तो 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 4 से डिवाइड करेंगे, कितने आ रहे हैं? 25। अब 25 तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना, लीप ईयर की एक ट्रिक होती है। जो शताब्दी लीप ईयर होता है ना, वो तभी लीप ईयर माना जाएगा जब वो आपका 400 से डिवाइड होगा। शताब्दी लीप ईयर तभी लीप ईयर माना जाएगा जब वो 4 के साथ साथ 400 से भी डिविजिबल होगा। जबकि आप ध्यान से देखो, 100 साल कभी भी 400 से डिवाइड नहीं होता। 100वां साल जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए 100वां साल यहाँ पर लीप ईयर नहीं माना जाएगा। दैट्स वाई यहाँ -1 करेंगे, मतलब के 24 होंगे। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि हर बार 100 सालों में आपके पास सिर्फ 24 ही लीप ईयर काउंट होंगे। ठीक है, अब भाई क्या है, जब भी पूछे हमसे कितने भी सालों का, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 100 साल में आपके 24 लीप ईयर हो गए। अब अगर हमसे 200 का पूछा जाएगा तो बता सकते हो आप लोग कितने? जल्दी से कमेंट पे बताना, 200 में कितने होंगे और 300 में कितने होंगे, बता सकते हो आप लोग लीप ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कैसे, कितने होंगे आपके पास, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, तो भाई 200, अब 24 होते हैं 100 में, तो 24 का डबल कर दिया, 200 में हमारे हो जाएंगे 48। 300 में कितने होते हैं? 24 का ट्रिपल कर दिया, यानी कि 3 से गुणा कर दिया। 300 सालों में हमारे पास 72 लीप ईयर आ जाएंगे। 100 सालों में 24 लीप ईयर, 200 सालों में 48 लीप ईयर, 300 सालों में 72 लीप ईयर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और सवाल आता है भाई, जैसे हमने अगला किया, मान लो इसमें आपका 24 आंसर आया, 400 सालों का पूछ रहा है, मान लीजिए 400 ईयर्स का, तब कैसे निकालेंगे वो भी निकाल लेते हैं। देखिए, 400 सालों में हमें लीप ईयर निकालना है, तो अगर हमें पता है कि 100 सालों में 24 लीप ईयर है, जो अभी हमने पिछले वाले स्लाइड पे निकाला, तो हम उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो 400वीं सेंचुरी, आप इसको भी ध्यान से देखो, ये तो आपकी 400 से डिवाइड हो रही है ना। पिछले क्वेश्चन में 200 वाली 400 से डिवाइड नहीं होता था, 300 भी 400 से कभी विभाजित नहीं जाता था, इसीलिए हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 400 वाली शताब्दी तो 400 से विभाजित हो रही है, ये एक हमें एक्स्ट्रा से ऐड करना पड़ेगा, यानी 96 + 1 97, यानी कि 400 सालों में 97 लीप ईयर होंगे। ऑप्शन में भी दिया है, ध्यान रखने वाली चीज है, ऑप्शन में 96 भी दिया है, लेकिन 400 सालों में 97 हो। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमसे 800 का पूछ ले, 800 सालों में कितने होंगे, तो भाई क्या करेंगे, हम करेंगे 24 का सीधे 8 से मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, बोला 192। ठीक है, लेकिन अब इसमें 2 बार पढ़ रहे हैं लीप ईयर। कैसे? एक तो 400 वाला साल है, वो भी लीप ईयर है, एक 800 भी खुद भी लीप ईयर है, क्योंकि वो दोनों ही 400 से डिवाइड हो जाते, तो इस बार एक नहीं 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 800 सालों में 194 लीप ईयर काउंट किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जब डायरेक्टली आता है ना, तो हम लोग कई बार गलती कर देते, तो हमें गलती नहीं करना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो 4 के साथ साथ 400 से डिवाइड हो जाएगी, वही शताब्दी लीप ईयर काउंट होगी। अदरवाइज 100 सालों में हमेशा ही 24 लीप ईयर होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है जो आज हमने सीखा है। अब इसी में आप लोगों को मुझे बताना है कि भाई आपको होमवर्क में दे रही हूं मैं कि 500 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, क्वेश्चन मार्क।
और 900 सालों में कितने लीप ईयर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ट्रिक अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स और पूरे पूरे सेशंस टॉपिक वाइज फाउंडेशन बैच में शाम को पढ़ा रही हूँ डेली इसी चैनल पे शाम को 9 बजे। तो डेली इसी चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पे आप मेरे साथ रोजाना शाम को 9 से 10 में जुड़ सकते हैं। पूरा 1 घंटे का सेशन होता है। हम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ रहे हैं, एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। रोज शाम 9 बजे पूरे टॉपिक वाइज चल रहे हैं आपके कैलेंडर, क्लॉक, मिसिंग नंबर, ऑर्डर, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सभी टॉपिक्स। तो डेली रेगुलरली सभी बच्चे शाम को जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़िए मेरे साथ। सैटरडे संडे भी क्लास होता है, डेली शाम 9 से 10 होता है, इसलिए मैंने डेली लिखा है सैटरडे संडे भी क्लास रहता है। तो गाइज आज से ही अगर आप अभी तक नहीं जुड़े रीजनिंग के लिए मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो आज से ही इसी चैनल पर जुड़ना ना भूलें। एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर सीधा सीधा रात को 9 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। ओके, सो भाई इसके साथ ही हम लोग अगली ट्रिक में आपके साथ जुड़ेंगे सेम चैनल पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।